धरती जागी आकाश जागा, वो जागा तो मेवाड़ जागा। हम बात कर रहे हैं महाराणा प्रताप सिसोदिया, मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत राजवंश के राजा की। महाराणा प्रताप उन महान शूरवीरों में से एक थे जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए और अपने राजवंश के मान सम्मान के लिए अपनी आखिरी सांस तक मुगलों को युद्ध में धूल चटा दी थी। कहते हैं महाराणा प्रताप भारत के सबसे मजबूत योद्धाओं में से एक थे। वह 7 फीट 5 इंच लंबे, उनका वजन 110 किलो से अधिक था। उनके भाले का वजन 80 किलो और उनकी दोनों तलवारों का वजन 20-20 किलो था। उनका कवच लगभग 72 किलो भारी था। इनकी बहादुरी और साहस से मुगल बादशाह अकबर भी डरा करता था। कहते हैं अकबर ने महाराणा प्रताप जी को 8 बार संधि प्रस्ताव भेजा था, यहाँ तक कि मेवाड़ के बदले आधा हिंदुस्तान देने तक की बात कर दी थी, किंतु महाराणा प्रताप जी को अपनी मातृभूमि और अपनी आन बान शान के साथ किसी भी प्रकार का समझौता करने को तैयार नहीं थे। चलिए अब बात करते हैं उनके जन्म की। महाराणा प्रताप जी का जन्म हिंदू पंचांग अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुआ था और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ था। इनके पिताजी का नाम महाराणा उदय सिंह और माताजी का नाम जयवंता बाई था। इनकी माता जयवंता बाई न केवल इनकी माँ थी बल्कि इनकी पहली गुरु भी थी, जिन्होंने अपने बेटे को बहादुरी, साहस, नेतृत्व और उनके उच्च कोटि के चरित्र का निर्माण किया था। महाराणा प्रताप का बचपन का नाम कीका था। इनका कीका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इनका बचपन वहीं के भील समुदाय के बच्चों के साथ बीता था। वहाँ के भील लोग अपने पुत्र को कीका कहकर पुकारते थे, इसीलिए वह महाराणा प्रताप को भी बड़े लाड से कीका कहकर पुकारते थे। इस प्रकार उनका बचपन का नाम कीका पड़ा। इन्हीं भील समुदाय के साथ ही उन्होंने तलवारबाजी, तीरंदाजी और सभी तरह के युद्ध कौशल की निपुणता हासिल करी। अब समय आया था मेवाड़ की राजगद्दी संभालने का। राजा उदय सिंह ने अपनी प्रिय रानी धीरबाई के कहने पर उसी के बेटे कुंवर जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बनाया, लेकिन लोगों का इस असहमति के कारण महाराणा प्रताप को मेवाड़ की गद्दी सौंपी गई। इस असहमति का कारण महाराणा प्रताप जी का जगमाल के तुलना हर तरह से अधिक कुशल होना था। 28 फरवरी 1572 को वह दिन था जब उनका राज्याभिषेक हुआ। यह वह समय था जब अकबर अपना मुगल साम्राज्य पूरे भारत में फैला रहा था, किंतु मेवाड़ उसके हाथ में नहीं आ रहा था। कहते हैं मेवाड़ उस समय दिल्ली से भी अधिक महत्वपूर्ण था, क्योंकि मेवाड़ पश्चिमी मार्ग से गंगा मार्ग तक का व्यावसायिक मार्ग को जोड़ता था। राजनीतिक और युद्ध संबंधी भी सभी वस्तुएं अगर पश्चिम की ओर से कुछ भी लेन देन करना होता था तो उसे मेवाड़ पार करना होता था, परंतु मेवाड़ ही उसके हाथ में नहीं आ रहा था, क्योंकि महाराणा प्रताप को अकबर की अधीनता बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं थी। महाराणा प्रताप को अपनी मातृभूमि और अपने स्वाभिमान से सबसे ज़्यादा प्यार था। अकबर सेना और राज्य की दृष्टि से बहुत बड़ा था, किंतु महाराणा प्रताप को किसी भी युद्ध में हरा नहीं पाया था। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच का सबसे बड़ा युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की 20,000 की सेना ने अकबर की 80,000 सेना का सामना किया था, किंतु इस युद्ध में भी अकबर की सेना महाराणा प्रताप को पकड़ नहीं पाई थी। कहते हैं महाराणा प्रताप ने अपने हर एक सैनिक को दुश्मन सेना के कम से कम 5 सैनिक को मारने को कहा था और वह स्वयं भी युद्ध में असंख्य योद्धाओं को मार चुके थे। युद्ध में उन्होंने बड़ी ही बहादुरी और साहस के साथ अकबर का सबसे बड़ा सेनापति बहलोल खान को अपनी तलवार के एक ही वार से घोड़े समेत 2 भागों में काट डाला था। महाराणा प्रताप की वीरता के साथ साथ उनके घोड़े चेतक की वीरता भी विश्व विख्यात है। चेतक बहुत ही समझदार और वीर घोड़ा था, जिसने अपनी जान दांव पर लगाकर 28 फीट गहरे दरिया से कूदकर महाराणा प्रताप की रक्षा की थी। इसी हल्दी घाटी के युद्ध में अपने स्वामी महाराणा प्रताप की रक्षा करते हुए वह वीर गति को प्राप्त हुआ था। यहीं पर चेतक का मंदिर भी है। राजस्थान के कई परिवार अकबर की शक्ति के आगे घुटने टेक चुके थे, किंतु महाराणा प्रताप अपने वंश को कायम रखने के लिए संघर्ष करते रहे और अकबर के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया। जंगल जंगल भटकते हुए घास पात की रोटियां तक खाई, किंतु अपना धैर्य नहीं खोया। पैसे के अभाव में सेना के टूटते हुए मनोबल को पुनर्जीवित करने के लिए दानवीर भामा शाह ने अपना पूरा खजाना समर्पित कर दिया। तो भी महाराणा प्रताप ने कहा कि सैन्य आवश्यकताओं के अलावा मुझे आपके खजाने से एक पाई भी नहीं चाहिए। अकबर के अनुसार महाराणा प्रताप के पास साधन सीमित थे, किंतु फिर भी वह उनके आगे झुके नहीं, न ही डरे।
महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी के युद्ध के बाद का समय पहाड़ों और जंगलों में व्यतीत हुआ। अपने पर्वतीय युद्ध नीति के द्वारा उन्होंने अकबर को कई बार मात दी। यद्यपि जंगलों और पहाड़ों में रहते हुए भी महाराणा प्रताप को अनेक प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ा, किंतु उन्होंने अपने आदर्शों को नहीं छोड़ा। महाराणा प्रताप के मजबूत इरादों ने अकबर के सेनानायकों के सभी प्रयासों को नाकाम बना दिया। उनके धैर्य और साहस का ही असर था कि 30 वर्ष के लगातार प्रयास के बावजूद अकबर महाराणा प्रताप को बंदी न बना सका। महाराणा प्रताप का सबसे प्रिय घोड़ा चेतक था, जिसके अंतिम सांस तक अपने स्वामी का साथ दिया था। आखिरकार शिकार के दौरान लगी चोटों की वजह से महाराणा प्रताप 19 जनवरी 1597 को चावंड में स्वर्ग सिधार गए। ये थे हमारे भारत के महान शूरवीर, बहादुर, साहसी, स्वाभिमानी श्री महाराणा प्रताप से संबंधित कुछ रोचक जानकारियाँ। आशा करते हैं आपको हमारी दी गई जानकारियाँ पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।